गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 बनाने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8.1 के 2 पार्ट बना चुका हूं मैं और हम जरा सा आगे बढ़ रहे हैं। ये आप लोगों ने जब इसको सजेस्ट किया उसके बाद हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इसके सवाल मैं पूरे नहीं बता रहा हूँ, थोड़े थोड़े करके इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में भी जा सकता है। तो इसको समझना पहले बेहद जरूरी है क्योंकि इसमें से 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित के मान बताइए। निम्नलिखित के, मैं सीधे प्रश्न में आ रहा हूं, निम्नलिखित के मान बताइए। अब ये अभ्यास शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान में रखिए, इस पे साइन कॉस 10 है या 10 का उल्टा कॉट, फिर कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, इनके मान होते हैं। मान निकालना मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम मान निकालते हैं उनका, वो मैं निकालना सिखा दूंगा आपको। अभी आप सीधे से सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इसको अगर मैं मान निकालना अगर आपको समझाता हूं तो वो समझाने जरा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं उसको फील्ड पे विजिट करके या वीडियो के द्वारा ही उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इसका प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको इस पर दे रखा है इसने फर्स्ट साइन 60, अपनी किताब में देखिएगा, कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, अब ये दे रखा उसने, इसको सॉल्व करना है। अब साइन 60 का मान अभी आप अपनी किताब में देख लीजिएगा, साइन 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है, कॉस 30 का मान भी √3 होता है, 3/2 होता है। अभी मुझे थोड़ा बहुत याद है, मैं लिख रहा हूं, पर निकालना आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, ये जो मान है उनके, 60 का मान √3/2 और cos 30 का मान √3/2, साइन 30 का 1/2 होता है, तो cos 60 का भी 1/2 होता है। ये निकालना मैं आपको सिखा दूंगा। अब देखिए, वर्गमूल कक्षा 9th में भी आपने पढ़ रखा है, 8th में भी आपको पढ़ा रखा है। वर्गमूल से वर्गमूल गुणा करते तो ये क्या था, वर्गमूल 9, अंदर से अंदर गुणा कर रहे हैं, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये हो गया। फिर ये 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ठीक है, अब 9 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या निकलता है, आपको फिर बता दे रहा हूं यहां पे। तो क्या हो जाएगा, 3 × 3, जोड़ा बाहर निकला तो क्या आया 3, तो क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। अब ये भिन्न का सवाल आ गया आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 तो इक्वल रहा, 3 + 1 कितना हो गया 4/4, तो 4 एकम 4 से 4 कट गया 1, तो आंसर आ गया आपका 1। ये तो छोटा सा सवाल है। ठीक है, आगे हम इसी तरह से बढ़ेंगे, ये मान निकालना मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, ध्यान रहे। अभी आप किताब में देखकर इन मानों को देखकर इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप फर्स्ट प्रश्न का फर्स्ट पार्ट बन चुका है, आप सेकंड पार्ट में पहुंचते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। अब 45 जो tan 45 का मान है, cos 30 का मान है और sin 60 का मान है, वो लिखेंगे हम। तो रखने से पहले मैंने ये चीजें समझने की, ये है क्या, ये है आपका 2 × tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ठीक है, अब फिर भी आप बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि स्क्वायर पे क्या आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब tan 45 × tan 45, इसका मतलब ये हो गया। cos² 30 का मतलब cos 30 × cos 30, sin स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर एक चीज 2 बार आ रही है, sin 60 × sin 60। ठीक है, जिसको कुछ डाउट है तो ये है, जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसको मैंने तोड़ तोड़ के ऐसा बना दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, 2 × tan 45, tan 45 का मान कितना होता है 1, आपने 1 रख दिया, सॉरी ब्रैकेट नहीं रखते इसमें, इंटू 1, tan 45 गुणा tan 45, ये हो गया, सॉरी ये भी गुणा का निशान हो जाएगा। अब cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, 3/2 गुणा √3/2, ये। ठीक है,
अब साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 गुणा साइन 6 सॉरी साइन 60 गुणा साइन 60 माइनस क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान भी क्या होता है √3/2। ये आप किताब में देख लीजिएगा, समीकरण बना रखा होगा वहां पे टेबल 1। तो ये चीज है आपका, ये हो गया। अब देखो यहां का इतना गुणा 2 एकम 2 प्लस वर्गमूल से वर्गमूल अभी गुणा करके पहले वाले सवाल में बना रखा, तो 9 का मतलब 3, ऊपर तो 3 आ गया, नीचे 2 दूना 4 माइनस, फिर ऐसे ही वहां पर भी रहा, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 को गुणा किया तो 3 आएगा, आप गुणा करके देखिएगा, 2 दूना 4, ये देखो √3/4 से √3 सॉरी 3/4 से 3/4 कट गया, आपका आंसर आ गया 2। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी स्टेप्स है, मान आपको याद हो जाएंगे, निकालना आ जाएगा तो आप ये सवाल आराम से बना सकते हो, सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग में पकड़ बना के रखनी है बस। ठीक है, अब इसका हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30 मतलब cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 का मान रखना है। तो क्या करूंगा मैं, cosec 45 का मान टेबल पे आप देखिएगा, cosec 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, अपॉन बटे sec 30 का मान कितना तरीका है, 2/√3 3, और फिर उसके बाद हो गया cosec 30 का मान होता है 2, ये दे रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके नीचे 1 रखूंगा, ऊपर की इक्वेशन तो सही है, ये जो फ्रैक्शन दे रखा नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, ये इसके बाद आगे पीछे न जमा करना न गुणा करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा। नीचे वाले में मैंने क्या है, डिनोमिनेटर मतलब हर क्या बना दिया 1, अब ऊपर वाले को मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, देखो 1/√2 बटे √3 वर्गमूल 3, और 1 का एलसीएम क्या आया, वर्गमूल 3 ही आया। अब ऊपर वाले को तो भूल जाओ, नीचे वाले पे देखना है, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 में भाग दिया, क्या आया 1, तो ऊपर वाले से गुणा करेंगे 2 एकम 2, 1 से वर्गमूल 3 में भाग देंगे तो वर्गमूल 3 आएगा, तो 2 वर्गमूल 3 आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब 3 वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 में भाग दिया, 1 आया तो ऊपर वाले को 1 से गुणा कर दिया मैंने, इसको मतलब 1 से गुणा कर दिया, 1 से वर्गमूल 3 में अगर हम भाग देते हैं तो वर्गमूल 3 आएगा ये, तो इससे इसको गुणा करके 2 वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये भिन्न देखिए, ये फ्रैक्शन जो है ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होने के लिए मैं यहां पर एक लाइन खींच दे रहा हूं, पहले कंफ्यूजन ना हो जाए आपको करके, ऊपर वाले पे एज इट इज लिखेंगे, नीचे वाले को बदल देंगे भिन्न को, वर्गमूल 3 बटे 2 जमा 2 वर्गमूल 3, समझ आई बात। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्गमूल 3 एकम वर्गमूल 3, अंश से अंश को, हर से हर को, अब इससे गुणा यहां भी होगा यहां भी होगा, तो कितना हो जाएगा 2 वर्गमूल 2, 2 से आगे गुणा करेंगे, ये 1 होता है इसके आगे, 2 एकम 2, 2 वर्गमूल 2, अब ये प्लस 2 एकम 2, बाहर वाले से बाहर करना है, अंदर वाले से अंदर, 2 3 6, ये भी लिख सकते हो। ये आंसर आ गया आपका। अगर इसको और छोटा करना है तो वर्गमूल 3 को ऊपर ऐसे लिखेंगे, नीचे से क्या कॉमन निकालेंगे, यहां से 2 वर्गमूल 2 निकाल देंगे बाहर, तो यहां क्या बचेगा 1, और यहां से 2 वर्गमूल 2 निकाल देंगे। अब ये चीज क्या है, इसको मैं समझाता हूं। यहां पे 2 वर्गमूल 2 गुणा 2 वर्गमूल सॉरी वर्गमूल 3 है, ये था। ठीक है, ये इसकी जगह पे ये था, अब यहां से कॉमन लिया, मतलब इसकी जगह पे इसको समझ लो। अब यहां से 2 वर्गमूल 2 तो कॉमन ले लिया, तो 1 बचा, यहां से भी ये निकल गया, तो क्या बचा वर्गमूल 3, ये आंसर है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, और अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ये भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही है। अब आगे प्रश्न में बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ओके, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट। इस पे भी वही है कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो कि साइन 30 का मान, टेन 45 का मान, कॉसेक 60 का मान, सेक 30 का मान, कॉस 60 का मान, कॉट 45 का मान हम रखेंगे। पहले आप अभी टेबल देख लीजिएगा, इसके एक टेबल बता दूंगा मैं कि किस तरह से इसको निकाला जाता है, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 1/2
प्लस 1045 का मान होता है 1 कोसेक 60 का 2/√3 ये हो गया। ठीक है, पहले सीधे मानों को सबको लिख दो अपॉन या बटे सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3। ठीक है, cos 60 का मान होता है आपका 1/2 प्लस cot 45 का मान होता है 1। आपका ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने समझना है यार कि इस पे देखिए मैं कुछ और चेंज कर रहा हूं। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, अंश हर, अंश दे रखा है, हर भी मैंने रख दिया, अंश हर अंश हर अंश हर अंश हर। ठीक है, अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे 2 1 और वर्गमूल 3 का, तो 2 वर्गमूल 3 आ गया, एलसीएम लिया तो मैंने। ठीक है, आरी बात, पहले ऊपर वाले को देखो, नीचे वाले को भूल जाओ। अब देखिए ट्रिक समझाता हूं इसको, ध्यान से देखना। 2 वर्गमूल 3 जो है उस पर मैंने पहले इस भिन्न को देखी, 2 से भाग दिया, क्या बचा वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 से 1 को गुणा करेंगे क्या आएगा वर्गमूल 3। ठीक है, अब 2 वर्गमूल 3 फिर लिखा मैंने, उसको मैंने 1 से भाग देंगे तो पूरी बार जाएगा, मतलब 2 वर्गमूल 3, तो इसके 2 वर्गमूल 3 एकम 2 वर्गमूल 3, जिस हर से भाग दे रहे हो उसी के अंश से गुणा कर देना। ये अब 2 वर्गमूल 3 से आपने भाग देना है, क्या आया 2 से 2 को गुणा किया तो क्या 2 दूना 4, ऊपर वाला आपने पूरा कर दिया। अब फिर ये बटे, सॉरी यहां पे लिखते हैं बटे ये। अब नीचे वाले को देखते हैं, ये लाइन डाली बीच वाली, हो गया आपका काम, ये लाइन डाली। अब ये इसका वर्गमूल 3 2 1 का भी एलसीएम आप कर लोगे तो 2 वर्गमूल 3 आएगा। अब देखिए ऊपर वाले की तरह हमने भाग देना है, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 में भाग दिया, 2 वर्गमूल 3 में भाग दिया तो क्या बचा 2 आ गया, ये भाग दिया तो 2 बचा, 2 से ऊपर वाला 2 दूना 4, 2 से 2 वर्गमूल 3 में भाग देंगे क्या बचा वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 एकम वर्गमूल 3, 1 से 2 वर्गमूल 3 में भाग देंगे तो पूरी बार जाएगा आपका, तो 2 वर्गमूल 3 तो ऊपर कर देंगे 2 वर्गमूल 3 एकम 2 वर्गमूल 3। ठीक है, आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा आपके। अब क्या करना है, देखो 2 वर्गमूल 3 1 वर्गमूल 3 तो कितना हो गया टोटल 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 बटे 2 वर्गमूल 3 बटे नीचे वाले का भी देखो, 2 यहां है 1 ये है, तो 2 1 3 वर्गमूल 3 ये लिख दिया, जमा 4 को पीछे लिख देता हूं। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, बटे 2 वर्गमूल 3। अब बहुत लोग बोलते हैं कि कैसे आया, समझना इसको। देखो 2 वर्गमूल 3 ये है, 1 वर्गमूल 3 ये है, तो वर्गमूल 3 तो सेम है, 2 में 1 जोड़कर कितना गया 3 वर्गमूल 3 घटा 4। ठीक है, अब नीचे वाले में आओ, देखो 1 ये है 2 ये है, 2 और 1 कितना गया 3, जमा 4 को मैंने पीछे लिख दिया ये। ठीक है, अब देखो अंश हर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। अब ये वाली जो भिन्न है इसको पलट देंगे। ठीक है, अब यहां पलटने की विधि बता रहा हूं आपको, समझो। पहले ऊपर वाले को ऐसे लिखते हैं 3 वर्गमूल 3 घटा 4 2 वर्गमूल 3। ठीक है, मल्टीप्लाई, देखिए भिन्न पलट जाएगी, 2 वर्गमूल 3 बटे 3 वर्गमूल 3 प्लस 4। ठीक है, तबियत भी नासाज चल रही है। वर्गमूल 3 से 2 वर्गमूल 3 कट गया, अब क्या बचा आपके पास 3 वर्गमूल 3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। ये इतना भी लिख दोगे सही है, आंसर आ गया आपका। ठीक है, अगर परमीकरण करना है इसका, हर का परमीकरण करते हैं तो देखो 3 वर्गमूल 3 माइनस 4/3 प्लस 3 प्लस 4 था। ठीक है, इसको परमीकरण मतलब इसका चेंज करना हमने, तो माइनस वाली चीजों को माइनस से और प्लस वाली को भी माइनस से कर देना, क्योंकि इसका हर जो डिनोमिनेटर है उसका चेंज अप कर रहे हैं हम। आपको पता रहता है कक्षा 6 7 8 में आपने पढ़ रखा है a माइनस बी, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लो,
ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए, अब एक फॉर्मूला रखो, ए का वर्ग 3 3 9 30 27, आप रख लेना उसको, कैसे बना रखा फिर समझा दूंगा। 3 3 जा 9, वर्गमूल 3 कितना हो गया 3, 9 30 27 हो गया, प्लस बी स्क्वायर 4 चक्कू 16, माइनस 2ab, 2ab क्या है ब्रैकेट में देख लो यहाँ पे क्या बना रहा हूं मैं, 2 इंटू ए क्या है 3√3, बी क्या है 4, 2 3 6 चक्कू 24√3, 24√3 ये आ गया अपॉन, अब देखिए नीचे वाला हर का देखो, 3 3 9 30 27 माइनस बी का वर्ग 4 चक्कू 16, तो आपका आंसर गया 27 16 कितना गया 43 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 में 16 गया 11, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रख लीजिए, इधर तक भी बनाओगे काफी है। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा, नहीं आया दोबारा ग्रुप में लिखना, फिर समझा दूंगा। ठीक है, आप फर्स्ट क्वेश्चन का पांचवा पार्ट, लास्ट जो पार्ट है वो दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। अब मेरा मतलब ये होना चाहिए क्या कि मैं जब ये सवाल बनाऊँ तो मेरी समझ में यानी कि 5 का गुणा हो रहा है जो cos 60 के जो है उसका स्क्वायर से, 4 का मल्टीप्लाई जो 4 का गुणा हो रहा है वो sec 30 के ऐसी sec 30 के स्क्वायर से, माइनस 10 स्क्वायर 45, वैसे लिखेंगे 10 45 का स्क्वायर 45। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 का मतलब कॉस 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको सीधे मान में रख रहा हूँ 5 गुणा कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 का वर्ग प्लस कॉस 30, कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान 2/√3, तो मतलब 4 गुणा 2/√3 का वर्ग, ये 4 गुणा था, sec 30 का मान आ गया आपका 2/√3, तो उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर 10 45, 10 45 क्या है 10 45 1 है, तो 1 का स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर ही हो जाएगा। अब नीचे हर में आ जाते हैं। ठीक है, हर क्या है साइन स्क्वायर 30, ध्यान से देखना साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 का मान मतलब 1/2 का वर्ग, साइन 30 का मान 1/2 है तो स्क्वायर का मतलब ये, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है तो स्क्वायर का मतलब ये। ठीक है, अब यहां पर जरा सा मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ जाता है पढ़ाते हुए। ठीक है, अब देखिए यहां पर नीचे और थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूं, किचबिच हो जाएगी तो यहां देख लीजिए। इसके बाद मैंने क्या किया 5 गुणा 1 का वर्ग 1/2 दुना 4। ठीक है, 4 ये देखो फिर कितना है देखो जमा 4 गुणा 2 का वर्ग 2 दुना 4, √3 का वर्ग का मतलब हो गया 3, 1 का वर्ग 1, ध्यान से समझना इतना कर दिया, बट्टे अपॉन, और ऊपर लगा देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दुना 4, √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3, 2 का वर्ग 4। ये देखिए फिर क्या किया मैंने 5 एकम 5 अपॉन 4 मतलब 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 चक्को 16/3 माइनस 1, डिनोमिनेटर हर लिख देता अपने मन से 1, बट्टे क्या देगा हर बराबर है तो जुड़ जाएगा, 3 में 1 जुड़कर 4, 4/4 कट गया तो 1 आया तो कोई मान नहीं है उसका, तो ऊपर वाले को ही आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो कितना देगा 4 3 1 का एलसीएम 12, 4 3 12, 3 पंचे 15, 3 चक्को 12, 3 4 जा 12, 16 चक्को 64,
16 4 जा 64, एक से 12 भाग देंगे 12 आएगा, तो 12 कम 12। आप देखिए 15 64 को जोड़ोगे 12 को घटाओगे बट्टे 12 हो जाएगा, तो 5 4 है 9, 6 1 7 79 बट्टे 12 12 आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 में 2 7, 7 में 6 67 बट्टे 12। ये कुछ नहीं है, 6 7 8 में आपने पढ़ रखा है जो भिन्न के जोड़ घटाने गुणा भाग, वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, आप जो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 6 का मैथ नहीं आता, 7th का मैथ नहीं आता, आगे 8th का, सारे गणित जो प्राइमरी से लेकर आप पढ़ते आ रहे हो, गिनती से लेकर सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। ठीक है, भिन्न जरा बड़े हो जाएंगे, पहले छोटे थे बड़े हो जाएंगे, तो यही चीज़ है। तो सभी चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए तभी हम लोग कहते हैं कि यार कि प्राइमरी से आप पढ़ो, ध्यान लगा कर पढ़ो, सभी के लिए ये जरूरी है। आगे जब बढ़ोगे 11th में आओगे तो 11th में इसमें x की पावर 2 की जगह x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, या 5 की जगह 10 हो जाएगा। इस तरह के सवाल आ जाते हैं आगे, कुछ नहीं है, सवाल वही है, तभी जड़ से ही मजबूती से हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आशा करता हूं इसका पार्ट 1 में हमारा फर्स्ट के 5 ही प्रश्न आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले पार्ट आए हैं। ठीक है, अब इसको समझिए, ये समझने में आ गया। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप बताइएगा कि यार मुझे समझ में नहीं आया, और ग्रुप में आप मैसेज लिखिएगा। ठीक है, मैं जब जो जो आप बोलते जा रहे हो कि हमारे स्कूल में ये पढ़ाई हो रही है, इसकी पढ़ाई हो रही है, तो उसी बेस पर मैं ये बनाते जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये पार्ट 1 समझ में आया होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका है, आगे के इसके सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी क्वेश्चन है उसको हम सेकंड और थर्ड पार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। समझना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद।